एक लड़का जमीन पर लुढ़के हुए एक बोतल के ढक्कन को देखता है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकता है, ढक्कन अचानक गायब हो जाता है। उसी पल जोरदार धमाके के साथ ट्रेन तेज झटके में आगे बढ़ती है। सारे यात्री दीवारों से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। जब लोगों को होश आता है तो चीख पुकार मच जाती है। ट्रेन पटरी से उतर चुकी थी। स्टाफ का एक सदस्य सिस्टम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन आपातकालीन बटन पूरी तरह बंद पड़ा था। तभी एक युवक जबरन दरवाजा खोल देता है। घबराए हुए सभी यात्री बाहर निकल आते हैं। बाहर न शहर था न स्टेशन, सामने था एक घना और रहस्यमय जंगल। मोबाइल फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। एक फायर फाइटर सुझाव देता है कि सभी को किसी सुरक्षित जगह पर इकट्ठा होना चाहिए। वह, एक छोटा भाई और एक स्पोर्ट्स टीचर टॉर्च लेकर सुरंग की जांच करने निकलते हैं। उधर ट्रेन का एक अधिकारी भी गुम हुए डिब्बे की तलाश में उसी सुरंग में प्रवेश करता है। कुछ देर बाद दोनों टीमों को सुरंग के अंदर रोशनी दिखाई देती है। वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल सुरंग खत्म हो जाती है। फायर फाइटर की टीम खुद को एक अजीब सुनसान रेत के मैदान में पाती है। ऊंचाई पर चढ़कर देखने पर पता चलता है कि चारों ओर सिर्फ अनंत रेगिस्तान फैला है। जब यह वीडियो बाकी यात्रियों को दिखाया जाता है तो डर और बढ़ जाता है। फायर फाइटर बाहर आग जलाकर SOS सिग्नल देता है, लेकिन छोटा भाई कहता है कि केवल उम्मीद पर बैठने से कुछ नहीं होगा। वह पश्चिम की ओर रास्ता तलाशने की बात करता है। इसी दौरान भूख से परेशान एक छोटी लड़की स्पोर्ट्स टीचर का खाना चुरा लेती है। छोटा भाई उसे पकड़ लेता है, लेकिन लड़की उल्टा उसी पर आरोप लगा देती है। भीड़ उस पर शक करने लगती है। गुस्से और अपमान में छोटा भाई अकेले जंगल की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे एक टोपी और पानी का डिब्बा मिलता है। ये चीजें किसी बड़ी गड़बड़ी का इशारा करती हैं। इधर सुनहरे बालों वाली एक लड़की के फोन में सच्चाई सामने आती है। साफ वीडियो में दिखता है कि खाना उसी छोटी लड़की ने चुराया था। सच सामने आते ही वह शर्म के मारे भाग जाती है। उधर फायर फाइटर और स्पोर्ट्स टीचर छोटा भाई को ढूंढते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। छोटा भाई एक गहरी खाई में फिसल जाता है, लेकिन एक सूखी बेल पकड़कर लटक जाता है। आखिरी पल में दोनों उसे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। वहीं उन्हें पुराने यात्रियों का एक बैग मिलता है जो शायद खाई में गिरकर मारे गए थे। वापस लौटने पर एक औरत स्टेशन कर्मचारी पर चिल्लाने लगती है। अपमान से टूटकर वह कर्मचारी नौकरी छोड़कर अकेला जंगल में चला जाता है। पानी की किल्लत बढ़ने लगती है। लोग आपस में पानी बेचने खरीदने लगते हैं। तभी एक युवक कहता है कि यहाँ पैसों की कोई कीमत नहीं है। हम सब तो वैसे भी अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ चुके हैं, कहीं भी चले जाएं, फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर एक बुजुर्ग को आजादी का एहसास होता है। वह अपने कीमती गहने सब में बांट देता है और जंगल में गायब हो जाता है। अब बाकी लोग भी खाना और पानी ढूंढने निकल पड़ते हैं। खाई के पास एक जोड़ा आत्महत्या करने वाला होता है। तभी एक वायरिंग एक्सपर्ट पहुंचकर उन्हें समझाता है और वापस ले आता है। रास्ते में एक लड़का पेड़ की दरार में रखा बियर का डिब्बा देखता है। उसी समय जंगल में गायब हुआ बुजुर्ग एक ऊंचे टावर को देखता है। ट्रेन में मिले पुराने अखबार से जांच करने पर पता चलता है कि यह टोक्यो ब्लॉसम टावर है, जो साल 2026 में बना था। जब बियर के डिब्बे की तारीख देखी जाती है तो वह भी 2026 की होती है। चश्मा लगाए एक आदमी को सच्चाई समझ में आ जाती है। वे सभी 20 साल भविष्य में पहुंच चुके थे और यह पौधा जो वहां उग रहा था 30 साल में सिर्फ एक बार उगता है। सच्चाई सामने आते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। ये भविष्य हो या अतीत, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। असली समस्या ये थी कि अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। न वहां पानी था, न खाना। अब वे जिंदा कैसे बचेंगे? इसी सवाल के साथ कहानी आगे बढ़ती है।